प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कौशलपुर नगर के राजा अपने राजमहल के गवाक्ष से अपने ही उद्यान को प्रतिदिन निहारा करते थे। उनकी दृष्टि एक पीपल के पेड़ पे जाकर हमेशा टकराती थी, क्योंकि पीपल का पेड़ पूरा हरा भरा था पर उसकी एक डाली बिल्कुल सूखी थी। राजा को इस बात का बड़ा आश्चर्य लगता था। हमेशा सोचते थे कि माली को बुलाकर पूछूं, पर किसी ना किसी दूसरे काम में व्यस्त होने के कारण से ये बात वे भूल ही जाते थे। पर एक दिन जब वे अपने उद्यान को निहार रहे थे, देख रहे थे निर्निमेष दृष्टि से, उनकी फिर से नजर उसी पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर टकराई। और जैसे ही उन्होंने उस पीपल के पेड़ की एक डाली सूखी देखी, तुरंत अपने अंगरक्षक को कहकर माली को बुलवा लिया। माली भय से थरथर कांप रहा था। उसको लगा आज क्या गलती हो गई। राजा ने कहा, उस पीपल के पेड़ को देख रहे हो? उसकी उस टहनी को देखो, उस शाखा को देखो जो कि पूरी तरह से शुष्क हो चुकी है। ऐसा क्यों, जबकि पूरा पेड़ हरा भरा है? माली हाथ जोड़कर सर झुकाए हुए कहने लगा कि महाराज, मैं प्रतिदिन भली भांति इस वृक्ष की हिफाजत करता हूं, पर मैं भी नहीं जानता ऐसा क्यों है। मुझे भी इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है, पर कुछ समझ में नहीं आता। मैंने हर तरह का उपाय कर लिया, पर यह डाली हमेशा सूखी ही रहती है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। एक बार एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा उसी उद्यान के अंदर आकर रुके थे। राजा भी दर्शनार्थ गए और राजा ने अपनी जिज्ञासा उनके सामने रख दी। तो महात्मा ने कहा कि राजन, यदि कोई पतिव्रता स्त्री जिसने सपने में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन तक नहीं किया हो, बुरी सोच से, ऐसी स्त्री यदि इस पीपल के पेड़ की जड़ में एक लोटा जल डाले तो ये टहनी हरी भरी हो जाएगी। राजा ने कहा, वाह। राजा ने रानी से कहा। अब रानी डर के मारे कांपने लगी, मन ही मन सोचने लगी क्या मुसीबत आ गई। मेरे जल डालने से यदि टहनी हरी भरी नहीं हुई तो मैं पतिव्रता नहीं कहलाऊंगी। मुझसे राजा नफरत करने लग जाएंगे। उसने उपाय सोचा और कहा कि मैं मासिक धर्म में हूं और मासिक धर्म में पीपल के पेड़ को जल नहीं चढ़ाया जाता। बहाना बना लिया। राजा को धीर नहीं थी। मंत्री को बुलाया और कहा कि नगर के अंदर घोषणा करवा दो कि जो कोई पतिव्रता स्त्री पीपल के पेड़ को एक लोटा जल चढ़ाएगी और उसके जल चढ़ाने मात्र से यदि ये टहनी, यदि ये पेड़ की शाखा जो सूख चुकी है हरी हो गई, तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। राजा के भवन के अंदर एक ब्राह्मण देवता भी प्रतिदिन पूजा पाठ
अर्चना करने के लिए आते थे। जब उन्होंने ये सुना तो उनके मन के अंदर लालच जागृत हो गया। मन ही मन सोचने लगे, यदि मेरी पत्नी ने आकर जल चढ़ा दिया और ये टहनी हरी हो गई तो मुझे तो आधा राज्य मिल जाएगा, ये रोज रोज की झंझटमारी मेरी समाप्त हो जाएगी। एक एक दो दो घंटा राजमहल में आकर मुझे यहाँ पर भक्ति करनी पड़ती है, मंत्रोच्चारण करने पड़ते हैं, पूजा करनी पड़ती है, ये सब समाप्त हो जाएगा क्योंकि मैं भी राजा बन जाऊंगा। उन्होंने जैसे ही मंत्री जी गए, राजा से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, क्या मैं भी अपनी पत्नी को लाकर यहाँ पे जल चढ़ाने का अधिकारी हूं? राजा ने कहा, क्यों नहीं, मैंने तो पूरे नगर में घोषणा करवाई है, तुम भी ला सकते हो, पर तुम्हारी पत्नी सचमुच में पतिव्रता है? उसने कहा, महाराज वो बड़ी धर्मात्मा है, बिना स्नान किए, बिना पूजा पाठ किए अन्न का जल तक ग्रहण नहीं करती है, अन्न जल अजीब बात मुंह में नहीं लेती है, तुलसी की माला कंठ के अंदर धारण करती है। मुझे विश्वास है मेरी पत्नी पतिव्रता है, तो ठीक है, जाओ तुम और लेकर आओ उसे फटाफट। ब्राह्मण देवता मन ही मन ऊंचे ऊंचे सपने देखता हुआ महल से बाहर निकलते हैं। रास्ते में एक गडरिये की पत्नी जो भेड़ चराती थी, हमेशा वो महात्मा को, जो कि ब्राह्मण देवता थे, उनको आते हुए देखती थी सवेरे, और सायंकाल जब वापस लौटती थी अपने घर की तरफ तो जाते हुए भी देखती थी और मन ही मन उन्हें प्रणाम करती थी। जब ब्राह्मण देवता को इस तरह से जल्दी अपने घर की तरफ जाते हुए देखा तो वो कहने लगी कि क्या बात है, आज महाराज ने आपको जल्दी छुट्टी दे दी, रोज तो आप शाम को लौटते हो। हाँ, इससे रहा नहीं गया और उसने कहा कि इस तरह से महाराज मुझे आधा राज्य दे देंगे यदि मेरी पत्नी के जल डालने मात्र से वो शाखा हरी भरी हो जाती है। तो हरी भरी कैसे हो जाएगी? क्योंकि राजा ने कहा है पतिव्रता स्त्री यदि एक लोटा जल वहां डाल दे तो शाखा हरी भरी हो जाएगी। अच्छा, इसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कुछ कहा नहीं और मन ही मन सोचने लगी भला ऐसे भी हो सकता है। ब्राह्मण देवता घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के पश्चात अपनी पत्नी से संपूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं। ब्राह्मणी सर पे हाथ रखकर धम से नीचे बैठ जाती है। ब्राह्मण देवता बोले क्या हुआ? हाथ जोड़कर ब्राह्मणी कहती है कि मुझे माफ करना स्वामी, जैसे ही जवानी की दहलीज पर मैंने पैर रखा था मेरा पैर फिसल गया है, मेरे जल देने से वो शाखा हरी भरी नहीं होगी। यह सुनना ही था कि ब्राह्मण देवता के हृदय को बड़ा आघात पहुंचा, उदास हो गए कि अब मैं किस मुंह से राजा के पास जाऊं, मैंने तो बड़ी डींगे हाकी थी। दोस्तों, होता क्या है, हर एक इंसान अपनी पत्नी को सती सावित्री की तरह समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, मानने की कोशिश करता है और सोचता है मेरी पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए। पर खुद उसे भी तो चाहिए कि उसकी पत्नी भी सोचे कि मेरा पति भी राम की तरह हो, पर काम वो खुद रावण की तरह करता है और अपेक्षा पत्नी के लिए सीता की रखता है। ये ठीक नहीं है। खैर, उस विषय में मैं नहीं जाता आज। ब्राह्मण देवता वापस राजा की राजमहल की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वही गडरिये की पत्नी जो कि भेड़े चरा रही थी,
देखती है, भागकर आती है, क्या हुआ? आप तो अपनी पत्नी को ले जाने के लिए आए थे, खाली जा रहे हो। उसने सारी बात बताई, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। आप सच कह रहे हो, यदि कोई पतिव्रता स्त्री जिसने मतलब मन में सपने में भी अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचा नहीं है, ऐसी स्त्री यदि जल चढ़ाए तो सच्ची में वो शाकाहारी हो जाएगी? ब्राह्मण देवता ने कहा हाँ, तो ये काम तो मैं भी कर सकती हूं। अच्छा, तो चलो मेरे साथ, पर एक शर्त है। इसी बीच ब्राह्मण देवता की जो बुझी हुई लो थी ना, लालच की, वो फिर से जल उठी। उसने कहा तुम कर सकती हो, पर तुम्हें राजा के पास जब मैं लेके जाऊं तो मौन व्रत अपनाना है, कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ जल लेना है और चढ़ा देना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। उसने कहा ठीक है, और इसके बदले में मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। उसने कहा मुझे इनाम की जरूरत नहीं, पर मुझे देखना है कि ऐसे कैसे संभव है, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि इस स्त्री को पता नहीं था कि पतिव्रत के अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी शक्ति होती है। ये तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जाने को तैयार हो गई थी, पर इधर लालच फिर से अटखेलियां करने लग गया था ब्राह्मण देवता के हृदय के अंदर। उसने फटाफट डोली मंगाई और इस गडियरी की पत्नी को अच्छे परिधानों से धारण करने के लिए, साज सज्जा से सुशोभित हो, ऐसी दिखाई देने के लिए, तैयार होने के लिए एक विश्वस्त घर के अंदर भेज दिया ताकि उसका चेहरा चमकने लग जाए। थोड़ा जैसे ब्यूटी पार्लर वाली आजकल 2 घंटे के लिए ही सही चेहरे का रूप ही बदल देती है, उस समय भी था उपटन वगैरह से चेहरे की साज सज्जा बदल दी जाए ऐसा। ये तैयार हुई, ब्राह्मण देव का तो वट चलता था। उन्होंने राज दरबारियों को कई कई डोली मंगाई और डोली के अंदर उस गडरिये की पत्नी को बैठाया और कह दिया था तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौन रहता है, कुछ बोलना नहीं है, बाकी सब मैं देख लूंगा। राज दरबार में जब वो आई, राजमहल में राजा से मुलाकात कराई, तो इसको बोलने की तो इजाजत थी नहीं। राजा ने कहा चलो मैं भी आता हूं, और वो डोली कंधे के ऊपर कहार लोग लेके जा रहे थे। उस पीपल के पेड़ के नीचे आके रुकी। इसे ब्राह्मण देवता ने कहा चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण देवता जानते थे कि मैंने राजा को कहा है मेरी पत्नी को मैं लेके आता हूं। राजा को थोड़ी पता है ये मेरी पत्नी है या नहीं है, पर राजा के ऊपर मेरी एक अलग छाप हो जाएगी। ये लालसा, ये अभिलाषा और आधार राज्य मुझे मिल जाएगा, ये लोभ जागृत हो चुका था, क्योंकि लोभ पाप का बाप है। जैसे इस गडरिये की पत्नी ने हाथ में लोटा लिया, तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अपने इष्ट को स्मरण करके, भगवान को स्मरण करके ये मन ही मन बोलो कि मैंने अपने पति के अलावा किसी का भी विचार नहीं किया है मन में, तो हे पीपल देवता इस टहनी को फिर से हरा भरा कर दो और जल छोड़ दो। राजा वगैरह सभी देख रहे थे क्योंकि वो थोड़े दूर थे। इसने ऐसा ही किया क्योंकि ब्राह्मण देवता जानते थे कि पीपल के पेड़ के ऊपर समस्त देवताओं का निवास होता है। इस गडरिये की पत्नी ने जैसे ही इष्ट देव को स्मरण करके जल छोड़ा और देखते ही देखते वो टहनी हरी भरी हो गई। राजा तालियां बजाने लग गया और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने कहा कि अब तुम फिर से डोली में बैठ जाओ, तो राजा ने कहा रुको,
ऐसी महान सती के तो चरणों की रज भी मैं अपने ललाट पे लगा लूं तो मैं धन्य हो जाऊं। आए वे और कहा कि देवी तुम सचमुच में पतिव्रता हो, सन्नारी हो। मुझे गर्व है कि मेरी राज्य के अंदर ऐसी ऐसी महान सतियां भी विद्यमान हैं। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि तुम्हारे पति ब्राह्मण देवता मेरे घर पे आकर हमेशा भक्ति करते हैं। अब ब्राह्मण देवता डरने लगे, कहीं भेद खुल गया तो क्या होगा। तुम सचमुच में ब्राह्मण देवता के अलावा और किसी को अपना नहीं मानती हो? अब गडरिये की पत्नी बोली कि माफ करना, मैं समझी नहीं, मैं इनकी पत्नी नहीं हूं, मैं तो गडरिये की पत्नी हूं। सारा भेद खुल गया। राजा ने ब्राह्मण देवता की तरफ देखा तो ब्राह्मण देवता घबराने लगे। सब कुछ वस्तुस्थिति जो थी वो कह दिया और गडरिये की पत्नी के चरणों की रज लेकर राजा ने कहा कि तुम सचमुच में पतिव्रता हो, मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं। अब गडरिये की पत्नी समझी कि मामला क्या है, पर जो पतिव्रता स्त्री होती है वो सचमुच में कल्याणकारिणी होती है। राजा को गुस्सा तो आ ही रहा था। राजा ने गुस्से में आदेश दे दिया कि कल इस ब्राह्मण देवता को कारावास में डाल देना। गडरिये की पत्नी ने कहा कि स्वामी, आप प्रजा के रक्षक हो, ब्राह्मण देवता से भूल हो गई है, वे लोभ में आ गए हैं, पर इतनी बड़ी सजा उन्हें मत दो, उन्हें छोड़ दो। उस सन्नारी ने, उस पतिव्रता स्त्री ने ब्राह्मण देवता को कारावास में जाने से भी रोक दिया। दोस्तों, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं, वे सभी का कल्याण चाहते हैं, हित चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। इतना ही नहीं, गडरिये की पत्नी ने कहा कि महाराज, मुझे आपका आधा राज्य नहीं चाहिए, ये आप ही इसे संभालो, आप ही इसके रक्षा करने में समर्थ हो, मैं नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना आकांक्षा के, बिना अपेक्षा के जो लोग अपने जीवन में चलने का साहस करते हैं, वे ही व्यक्ति जीवन में सफल भी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।